डोटासरा और भाजपा के सीपी जोशी आए आमने सामने। बीजेपी का कहना, प्रधानमंत्री की रैली से डर गए हैं गहलोत। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और इसी बीच सभी पार्टियों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अपने चरम पर है, या यूं कहें कि कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप लगाने की होड़ मची हुई है। जी हाँ, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर रैली में कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए और कांग्रेस द्वारा 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले की गई सारी योजनाओं के वादों को याद दिलाया और ये भी कहा कि कांग्रेस ने उनमें से किसी भी योजनाओं को पूरा नहीं किया है। उसके बाद देर रात तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वीडियो जारी किया जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत ने कुछ घोषणाएं की। इसी के बाद से ही बीजेपी के नए नवेले प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने ट्वीट करके कहा कि क्या आज प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक सभा से भयभीत हैं गहलोत जी? गहलोत जी की सरकार ने अब तक 4.5 साल में ना तो किसानों का कर्जा माफ किया, ना बेरोजगारों को भत्ता दिया। 100 यूनिट बिजली फ्री की जगह 100 अपराध कम करने की बात कहते तो हमारे प्रदेश की महिलाएं, बच्चे, दलित, आदिवासी सुरक्षित होते। युवाओं को भी राहत मिलती कि अब प्रदेश में पेपर लीक नहीं होंगे। यह राहत नहीं, घोषणा वीर की बस एक और चुनावी घोषणा मात्र है जो कभी पूरी नहीं होगी। बस जनता के साथ छलावा है। उनके इस ट्वीट के बाद में राजस्थान की राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है। सीपी जोशी के इस ट्वीट के बारे में जब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको आता ही इतना है तो इतना ही बोलेंगे। सीपी जोशी जी कभी कोई बहुत बड़े धुरंधर नेता रहे हैं क्या? सीपी जोशी के नाम से तो राजस्थान में लोग राजस्थान के विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी जी को जानते हैं। उनकी पहचान केवल चित्तौड़गढ़ के सांसद तक की है और उनकी जो सोच है वह इतनी ही है कि आपको कुछ नहीं बोलना है। अगर आपके पास कुछ सामान नहीं है बोलने के लिए, आप तो बस ये कह देना कि सब कुछ गलत हो रहा है राजस्थान में और सब कुछ झूठ चल रहा है। इसके अलावा और क्या कहेंगे वो? उसके अगले ही दिन जब फिर से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सही कहा उन्होंने। यहाँ हम लोग किसी एक परिवार की चाटुकार नहीं होते, हम संस्कारवान कार्यकर्ता हैं। उनकी भाषा हमारे संस्कार में नहीं है, लेकिन शायद उनकी योग्यता यही होगी कि मुख्यमंत्री जी राजस्थान के बच्चों की नींव तैयार करने वाले शिक्षकों से पूछते हैं कि आपसे ट्रांसफर का पैसा तो नहीं लगता, और बगल में डोटासरा जी बैठे होते हैं। शायद हो सकता है उनकी योग्यता यही हो। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी पर तंज कसा हो या फिर सीपी जोशी ने उसका जवाब ना दिया हो, जबकि सीपी जोशी ने गोविंद सिंह डोटासरा को यहाँ तक भी कह डाला कि ये वही शख्स है जिन्होंने कहा था कि महाराणा प्रताप युद्ध नहीं जीते। लेकिन इन सबके बीच ये बात तो साफ है कि जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी इस आरोप प्रत्यारोप के खेल में खुलकर हिस्सा ले रही हैं। अब देखना होगा कि इस खेल में किसका पलड़ा भारी रहता है। चलिए एक सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आप किस पार्टी को मजबूत मानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RJTV 24।